मेरा हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज पैसा है। हालांकि पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली एक चीज मैंने सीखी कि एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मीन्स बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। वो है अमीर सोच, दैट इज रिच माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, विजनरी माइंडसेट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीखा मैंने, बड़ा पैसा आ ही नहीं सकता हमारे पास किसी भी कंडीशन में, चाहे हम कुछ भी कर लें, जब तक हमारी सोच उस पैसे को अपने पास लाने के लिए, उस पैसे को हैंडल करने के लिए एंड उन पैसों को ग्रो करने के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई इंसान अभी 25 साल का है तो वो 30 साल का 5 साल के बाद ही होगा। वो इंसान या इस दुनिया का कोई भी इंसान चाहे कोई भी टेक्निक लगा ले, किसी भी तरह का स्मार्ट वर्क कर ले, जितना मर्जी चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो 30 साल का 5 साल के बाद ही होगा, 5 साल से पहले नहीं होगा। एंड इस एग्जाम्पल की, इस सिचुएशन की कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो इंसान अगर 25 साल का है तो वो 5 साल से पहले ही 30 साल का हो जाएगा। इन दी सेम वे, अगर हमारी सोच अमीर नहीं होगी तो हम किसी भी सिचुएशन में अमीर बन ही नहीं सकते, चाहे हम जो मर्जी कर लें। एंड अगर हम अपनी सोच पर काम करने की जगह, अपने माइंडसेट को डेवलप करने की जगह सीधा ही कोई अमीर बनने का शॉर्टकट मारेंगे तो आज जो भी हमारी सिचुएशन है करंटली, उससे मिनिमम 15 से 20 साल पीछे चले जाएंगे। एंड ये मैंने रियलिटी में लोगों के साथ होते हुए देखा है। बिना लर्निंग के, बिना स्किल्स के, बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना अपने माइंडसेट को डेवलप किए बिना अमीर बनने गए थे, मिलियनर बनने गए थे, लेकिन इस चक्कर में अपना घर बार भी बिकवा बैठे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से डिटेल में समझेंगे कि रिच माइंडसेट मतलब क्या, कैसे डेवलप होता है, ये अमीर लोग सोचते कैसे हैं, क्या करते हैं वो ऐसा जो वो लोग नहीं करते जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दोस्तों, आइए एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं डिटेल में। ऑथर के अंदर जुनून सवार था अमीर बनने का, सक्सेसफुल बनने का, एंड उनको भी अंदर से लगता था कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो सारी सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते, सारे कोर्सेज करते एंड आए दिन किसी ना किसी मोटिवेशनल गुरु का सेमिनार अटेंड करते। एंड जैसे हवा भरने पर गुब्बारा नहीं फूल जाता, इन दी सेम वे ऑथर मोटिवेशन ले लेके अंदर से भर चुके थे एंड उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन खोखली मोटिवेशनल स्पीचेस का कोई प्रैक्टिकली असर हुआ ही नहीं। उनका बिजनेस बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। एंड फिर उन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी मिजरेबली फेल हो गया। फिर तीसरा, वो भी फेल। चौथा, वो भी फेल। पांचवा, वो भी फेल। इस तरह करते करते उन्होंने 12 बिजनेस स्टार्ट किए एंड वो फेल हो गए। उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे एंड उनकी हालत एंड उनके हालात दोनों ही खराब होने स्टार्ट हो चुके थे। ऑथर हमेशा ये सोचते थे, सेम इंडस्ट्री, सेम बिजनेस एनवायरनमेंट में सेम बिजनेस करके दूसरे लोग प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, लेकिन मैंने तो प्रॉफिट इस शब्द को सुना है एंड पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है कभी भी कैसा होता है। एंड ऐसे ही थक हार कर ऑथर वापस अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गए एंड वहां पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोसने लगे एंड अपने पेरेंट्स के ताने सुनने लगे। एक दिन ऑथर के घर उनके फादर के एक फ्रेंड आए, जिसने ऑथर की पूरी सिचुएशन एंड कंडीशनिंग को समझा एंड उनसे कहा कि बेटा, तुम्हें पता कि अगर तुम बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नहीं कर रहे हो तो इसका साफ मतलब है कि तुम्हें कुछ ऐसा नहीं पता है जो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए पता होना जरूरी है। एंड उन्होंने आगे कहा कि बेटा, तुम्हें पता कि ऑलमोस्ट 99% अमीर लोग एक ही तरह से सोचते हैं एंड उस सोच की वजह से ही उनके एक्शंस होते हैं एंड उन एक्शंस की वजह से ही उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग अमीरों की तरह नहीं सोचते हैं। एंड उन्होंने फिर आगे कहा कि अगर तुम वैसे ही सोचोगे जैसे अमीर लोग सोचते हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी अमीर लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे। एंड देन ही सेड टू द ऑथर दैट ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी हाउ रिच पीपल थिंक। एंड ऑथर अपने फादर के दोस्त की बातें सुनकर बहुत ही गहरी सोच में चले गए एंड फिर उसके बाद उनकी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट आ गया। उनकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई, क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया था कि वो रिच पीपल मीन्स जिनकी मेंटालिटी रिच है उनको डिटेल में वेरी डीपली स्टडी करेंगे। एंड उन्होंने फिर वैसा ही किया। उन्होंने अमीर लोगों की, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स की बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, अमीरों को फील करना स्टार्ट किया। पहले ऑथर हमेशा आउटर वर्ल्ड पर काम करते थे, लेकिन अब ऑथर को समझ आ गया कि आउटर वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट 100% इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। उनको समझ आ गया था कि अगर बाहर की दुनिया को बदलना है तो अंदर की दुनिया पर काम करना पड़ेगा। बेसिकली अपना माइंडसेट, अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा। एंड इन्हीं सब लर्निंग्स को लेकर उन्होंने अपना पहला रिटेल फिटनेस स्टोर खोला।
एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स को सेल करने का बिजनेस स्टार्ट किया। पिछले जो उन्होंने बिजनेस किए थे उसमें जरा सी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई भी ऑब्स्टेकल आता था, उसके साथ ही वो उस बिजनेस को छोड़ देते थे। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक मैं मिलियनेयर नहीं बन जाता तब तक मैं ये बिजनेस नहीं छोड़ूंगा एंड मैं किसी भी थॉट को अपने दिमाग में एंटर नहीं करने दूंगा जो मुझे अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए एम्पावर नहीं करेगा। सो उन्होंने पूरी ज़ील, डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड फिर वो हुआ जिसको देखकर ऑथर और उनके आसपास के लोग भी दंग रह गए। उनका बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने सिर्फ अगले 2.5 सालों में 10 स्टोर्स खोल दिए एंड फिर उन्होंने अपनी कंपनी का 50% शेयर फॉर्च्यून 500 कंपनी को $1.6 मिलियन में सेल किया एंड इसके साथ ही वो मिलियनेयर बन गए। एंड फिर उसके बाद उन्होंने ये रेवोल्यूशनरी बुक लिखी, दैट इज द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसने आगे जाकर लाखों करोड़ों लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट डाला है एंड उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी सोच उनके बड़े गोल्स के साथ अलाइंड है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में हाई वैल्यू ऐड करने के लिए, आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम इस रेवोल्यूशनरी बुक पर पूरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसको पूरा देखने पर आपकी अमीरी की जड़ें इतनी पक्की हो जाएंगी कि कम पैसा होना क्या होता है ये आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे। बस मुझे आपसे 2 कमिटमेंट चाहिए। फर्स्ट, आप इस सीरीज को पूरा देखोगे फुल अटेंशन के साथ। सेकंड, जो सीरीज में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस पर स्मॉल एंड कंसिस्टेंट बेबी स्टेप्स लोगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल पॉइंट है योर मनी ब्लूप्रिंट। वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी, अप एंड डाउन, डेबिट एंड क्रेडिट, लाइट एंड डार्क, हेड एंड टेल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिन तो हो बट रात ना हो? कोई इंसान पैदा तो हो बट उसके शरीर की कभी डेथ ना हो? दिस इज इम्पॉसिबल। एंड इन द सेम वे, जैसे मनी के आउटर लॉज होते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे मनी के इनर लॉज भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि इनर लॉज आउटर लॉज से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउटर लॉज में आ गई ये सब चीजें: बिजनेस नॉलेज, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स, पर्सनल फाइनेंस एक्सेट्रा। एंड इनर लॉज ऑफ मनी में आ गया ये सब, जैसे कि हमारा माइंडसेट, हमारा बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्यूमेन, हमारी विजनरी एंड प्रोडक्टिव सोच। सिर्फ और सिर्फ यही सब डिसाइड करेगा कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। आवर बैंक बैलेंस इज जस्ट अ डायरेक्ट एंड एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर थॉट्स रिलेटेड टू मनी। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग के ये सब टूल्स हैं एंड सॉफ्टवेयर्स हैं। क्या इन टूल्स को सीखकर, कहीं से कोर्स कर कर कोई अच्छा वीडियो एडिटर बन सकता है? क्या आपको हाई वैल्यू एंड प्रीमियम कंटेंट देकर अपनी वीडियोस के साथ एंगेज रख सकता है? द आंसर इज ए बिग नो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना वीडियो एडिट करते टाइम, ना कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल्स पर फोकस करना। अनदर एग्जाम्पल, जीरोधा एंड अपस्टॉक्स एक स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हो, जिस पर लाखों यूजर्स रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन लाखों लोगों में से कितने लोग प्रॉफिट कमाते होंगे स्टॉक मार्केट से? द आंसर इज हार्डली लेस देन 1%। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने कि उनके प्लेटफॉर्म पर ओनली लेस देन 1% ही यूजर्स हैं कि जिन्होंने एफडी के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे हैं। आपको पता है इसके पीछे मेन रीजन क्या है? वो रीजन है जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाया है एंड जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म लॉस करा है। इन दोनों टाइप के लोगों का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, दोनों का फाइनेंशियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स को देखने का नजरिया, ना कि जीरोधा एंड अपस्टॉक्स की ऐप किसको अच्छे से यूज करनी आती है। हमारी आज जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी नेटवर्थ है या जो भी बनेगी फ्यूचर में, उसमें से 10% रोल है कि हमने क्या टूल्स यूज किए, क्या टेक्निक लगाई, एंड 90% रोल है कि काम करते वक्त हमारा माइंडसेट क्या था, हमारी सोच, हमारा विजन, हमारा एग्जीक्यूशन करने वाला एटीट्यूड, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ये सब बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा मैटर करता है एंड इसी को ही फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज योर फाइनेंशियल एंड मनी ब्लूप्रिंट सो इम्पोर्टेंट। आपने ऐसा देखा भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा कि कई सारे लोगों के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाता है एंड जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। एंड बहुत से लोगों को कई सारी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी वो फाइनेंशियली ब्रोक ही रहते हैं। बाहर से ऐसा लग सकता है कि इनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी किस्मत ही खराब है, देश की इकोनॉमी ही डाउन जा रही है,
सारी गलती स्टॉक मार्केट की है, स्पाउस ही अच्छा नहीं मिला इनको। लेकिन रियल रीजन अब तो आप जान ही चुके होंगे कि क्या है। वो ये है कि इन लोगों का माइंडसेट, थॉट प्रोसेस मनी को हैंडल करने के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस को हैंडल करने के लिए रेडी ही नहीं है। इन लोगों के पास 100 करोड़ भी आ जाए ना, तब भी कुछ नहीं बदलने वाला इन लोगों की जिंदगी में। दिस इज द प्राइमरी रीजन दैट दे डोंट हैव मच मनी। एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है लॉटरी विनर्स। रिसर्च ये बार बार शो कर चुकी है कि जिन्होंने भी लॉटरी के थ्रू पैसे जीते थे, वो कुछ ही टाइम में वैसे ही अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में चले गए एंड उनका बैंक बैलेंस उसी अमाउंट पर आ गया जितनी अमाउंट वो हैंडल कर सकते थे। एंड ऑन दी अदर हैंड, आपने देखा होगा सेल्फ मेड मिलियनेयर्स एंड इवन बिलियनेयर्स जब किसी कारणवश थोड़ा नीचे भी चले जाते हैं, वो फिर से कुछ ही टाइम में वापस से फिर मिलियनेयर एंड बिलियनेयर बन जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एट द फर्स्ट स्टेज में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही लूज किया था। लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वो था उनका मिलियनेयर माइंडसेट, जो वापस से उनको उसी अमाउंट पर ले आया जो वो एक्चुअली में डिजर्व करते थे। एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। एक समय पर उनका सब कुछ चला गया था, बैंकरप्ट होने की नौबत आ गई थी। लेकिन आज चाहे उनके नाम पर कितनी भी कंट्रोवर्सीज चल रही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर माइंडसेट है। एंड इसी की वजह से आज उनकी नेटवर्थ बैंकरप्ट होने के बाद भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। एंड इस पर ऑथर बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिन ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर लिखी एंड जब उसने उसका प्रिंट निकाला तब उसको पता चला कि इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है। उसने इरेजर के साथ उसको ठीक करने की कोशिश करी बट वो ठीक नहीं हुई। एंड फिर उसने दोबारा प्रिंट निकाला एंड उसने फिर देखा कि इसमें फिर से टाइपिंग मिस्टेक है। एंड अब उसने बड़ी और हाई क्वालिटी की इरेजर खरीदी एंड उससे टाइपिंग एरर को ठीक करने की कोशिश करी बट गलती फिर भी ठीक नहीं हुई। एंड फिर उसने अपने प्रिंटर को उठाकर ही बाहर फेंक दिया एंड नया और महंगा प्रिंटर लेकर आया। अब वो खुश हो गया कि अब तो सही प्रिंट निकलेगा, लेकिन अब भी टाइपिंग एरर नहीं गया। अब उसने दुखी होकर अपना सर पकड़ लिया एंड थक हार कर बैठ गया कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। अब आप ही बताओ कि टाइपिंग एरर ठीक कैसे होगा। यस, यू आर राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइपिंग एरर को ठीक कर क्योंकि रियल प्रॉब्लम प्रिंटिंग में नहीं थी तो ठीक भी वहां से नहीं होगी। इन दी सेम वे ऑथर भी यहाँ पर बताते हैं, अगर आउटर वर्ल्ड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सोल्यूशन इनर वर्ल्ड में कंडीशनिंग को फिक्स कर ही निकलेगा। मनी इज ए रिजल्ट, वेल्थ इज ए रिजल्ट, हेल्थ इज ए रिजल्ट, इलनेस इज ए रिजल्ट, योर वेट इज ए रिजल्ट। वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एंड दोस्तों, अभी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये फाइनेंशियल एंड मनी ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। अनफॉर्चुनेटली किसी के सबकॉन्शियस माइंड में अगर वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो ठीक कैसे होंगे, उनको फिक्स कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि बिजनेस का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होता है फाइनेंशियल, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट। एंड आपके बिजनेस के इसी पार्ट को स्मूथ एंड 100% अप टू डेट रखने के लिए हमारी कंपनी एंड हमारी कंपनी के वैल्यूएबल एंड एक्सपर्ट टीम मेंबर्स लेकर आए हैं एक रेवोल्यूशनरी सर्विस, जिसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग, पेरोल कंप्लायंस मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, डेट मैनेजमेंट, इनकम टैक्स नोटिस मैनेजमेंट, जीएसटी नोटिस मैनेजमेंट, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस, नेटवर्थ रिपोर्ट एनालिसिस, ये सभी की सभी सर्विसेज एक साथ एंड और बहुत कुछ। एंड अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस पर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो, तो इन सभी वैल्यूएबल सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो एंड आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर पूरे पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ आपको गाइड करेगी एंड आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। 2019 से लेकर अब तक मोर देन 1000 बिजनेसेस को हम सर्व कर चुके हैं एंड उनके बिजनेस के टैक्सेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनकी लाइफ एंड बिजनेस में वैल्यू ऐड कर चुके हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अभी आप इस नंबर पर कॉल करो कि हमारी कंपनी आपको कैसे सर्व कर सकती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वीडियो योर वैल्यूएबल टाइम।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।